आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है का आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? इसमें मेनली न्यायिक समीक्षा का वर्णन किया गया है। देखिए समझते हैं न्यायिक समीक्षा क्या होती है। इसके लागू होने से ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जहां में असंगत है। जब हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, तो उससे पहले भी तो हमारे भारत देश में कुछ नियम कानून थे, तो वो नियम कानून चलते रहे। लेकिन आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है कि जो अब हमने संविधान बनाया है, तो जो पास्ट के जो नियम कानून वर्तमान में इस संविधान के अनुसार होंगे, मतलब इस संविधान के संगत होंगे, तो वो तो लागू रहेंगे। लेकिन जो नियम कानून हमारे संविधान के अनुसार नहीं है, मतलब जो सही नहीं है, उनको रद्द किया जा सकता है या वो रद्द हो जाएंगे। ये बात इसमें कही गई है। कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो असंवैधानिक माना जाएगा। आर्टिकल 13 का क्या काम है मेनली कि अगर हमारे भारत देश की संसद या विधायिका कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो वर्तमान में लागू मौलिक अधिकारों के अनुसार नहीं है, तो वो भी असंवैधानिक माना जाएगा। ये बात डायरेक्ट बोली गई है आर्टिकल 13 में। मतलब क्या है? न्यायिक समीक्षा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब अगर देखें न्यायिक समीक्षा है क्या और कौन न्यायिक समीक्षा कर सकता है, तो भारत के संविधान के अनुसार हमारे भारत देश में न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, और जितने भी हाई कोर्ट है उन सब के पास भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। मतलब संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नल एंड वॉइड, मतलब उसको असंवैधानिक करार नहीं दे सकता। यहां तक कि हाई कोर्ट भी उसको नल एंड वॉइड, मतलब अगर वो संगत नहीं है संविधान के हिसाब से, तो जो हाई कोर्ट है वो भी उसको असंवैधानिक करार दे सकते हैं। न्यायिक समीक्षा क्या होती है? किसी कानून या आदेश की वैधता की जांच और मूल्यांकन करने की न्यायपालिका की शक्ति। मतलब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के पास इंडिया में शक्ति है कि जो भी कानून या आदेश बनाए गए हैं वो सही है या नहीं, उनको जांच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर वो सही नहीं पाए जाते तो उनको असंवैधानिक करार कर दे दिया जाता है। तो अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कानून का यहाँ पे क्या अर्थ है। सारी की सारी विधियां कानून के अंतर्गत आएंगी, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी। स्थायी से यहाँ पे तात्पर्य है कि संसद या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी नियम कानून या अधिनियम। अस्थायी विधियां, अब जैसे देखिए, अगर संसद सत्तर में नहीं हो या राज्य में विधानमंडल सत्तर में नहीं हो और आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो उनकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, वो भी कानून के अर्थ के अंतर्गत आएंगे। इनके अलावा प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में सांविधिक साधन जैसे कि अध्यादेश हो गए, आदेश हो गए, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, ये सभी कानून के अंतर्गत आएंगे। इनकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। विधि के गैर विधायी स्रोत भी आ जाते हैं, जैसे विधि का बल रखने वाले कोई भी रूढ़ी या कोई प्रथा, मतलब जो रिवाज है, मतलब जो कस्टम्स हैं, वो भी कानून की परिभाषा में आते हैं। अब ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा रिवाज है, अगर वो संविधान के अनुसार सही नहीं है या वो कानूनी तौर पर सही नहीं है, तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा करके अगर वो सही नहीं पाया जाता तो उसको भी असंवैधानिक करार दे दिया जाता है और उसके ऊपर भी रोक लगा दी जाती है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संसद या फिर विधायिका, मतलब जो विधानमंडल है, उनके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। जैसे 99वां संविधान संशोधन 2014 में होता है, जिससे NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये असंवैधानिक है और इसको असंवैधानिक करार कर दिया गया इसकी न्यायिक समीक्षा करने के बाद।